हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 11 का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी इलेक्टिव से रिलेटेड। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, लेकिन एग्जाम से पहले आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा, प्रिपेयर होना होगा खुद को। और टारगेट बनाइए अभी से कि हमारे पेपर में जब हमारे क्वेश्चन आए हमारे पेपर में तो हमसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इसके लिए आप लोगों को करना होगा क्या पता है? एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करें। क्या ओपन करना है आपको? सबसे पहले प्ले स्टोर को आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है क्या? तो मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है? मिसाइल क्लासेस। आप चाहते हैं सर इस बार हम 90% पार करके दिखाएं या तो 90% अपर मार्क्स लाना चाहते हैं, 95%, 96%, तो बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन ना लें। जो चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं एप्लीकेशन के माध्यम से, सारा का सारा चीज को आप लोगों को कर रहे हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये कोर्स आएगी। कोर्स को एक बार नजरअंदाज ना करें, एक बार ध्यान से देखिए। इस कोर्स का नाम क्या है? क्लास 11 टारगेट 90% का। क्या है? क्लास 11 टारगेट 90% का। इस कोर्स को आप लोगों को ज्वाइन करना है। अब जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो इसमें आप लोगों को क्लासेस होती है, चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों का पढ़ाया जाता है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स मिलेगी। इसके बाद आप लोगों को क्या मिलेगा? सिलेक्टेड सेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सिलेक्टेड सेट अगर नहीं करेंगे तो याद रखिएगा आप एग्जाम में कभी भी 90% मार्क्स नहीं ला सकते। सिलेक्टेड सेट का मतलब होता है ये हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर ने हमें प्रोवाइड किया है, जो एक सब्जेक्ट में आप लोगों को एक सब्जेक्ट में 5 सेट मिलेगी। कितना सेट सर? 5 सेट आप लोगों को दिया जाएगा। अब बात करते हैं सर सेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पता है क्योंकि एक सेट में आप लोगों को 40 क्वेश्चन होगी। कितना क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन होगी। 40 क्वेश्चन को जब हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 200 क्वेश्चन होगा। और हमें जहां तक लगता है कि सारा का सारा क्वेश्चन यही हिसाब से छपेगी। ये क्वेश्चन आप लोगों को करने में मजा तब आएगी जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो। तो लेट किस बात की, जाएं प्ले स्टोर, ओपन करें। ओपन करने के बाद सर्च करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। जो बंदा कर लिए हैं उनके लिए नहीं है, जो अभी तक नहीं किए जल्दी से जाएं। सर्च करने के बाद डाउनलोड कर लेना है, अपने मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन कर लेना है। इसके बाद आप लोग को इस कोर्स को जरूर बाय कीजिए, ठीक है। फी भी बहुत ही नॉर्मल रखा गया है, जहां पे आप एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सकते हैं। इसका फी जो है 749 है, 749 रुपया, जो आप लोग अभी डिस्काउंट में 260 रुपया हम आप लोगों को प्रोवाइड की जा रहे हैं। तो जाएं और इस ऑफर का भरपूर आनंद उठाएं। इसका जब आप एडमिशन करवाएंगे उसके बाद जब आपको क्लासेस मिलेगी, नोट्स मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि हम 260 रुपया में पूरा का पूरा कोर्स को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। एक महीना का नहीं है, पूरा कोर्स का फीस को 260 रुपीज से, जहां पे आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हिंदी इलेक्टिव का, जो आप लोगों का अगला टॉपिक है। हिंदी इलेक्टिव का जो आपका अगला टॉपिक है नए की जन्म कुंडली, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, और नीचे नंबर दिए गए ऑलरेडी, कोई भी दिक्कत होगी इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले बात आते हैं सर, आज जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं ये 2010 से लेकर 2023 तक जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जैक के द्वारा, कौन से टॉपिक से? तो बताएंगे सर इस टॉपिक से, जन्म के नए के जन्म कुंडली, इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी सारा क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आज आप लोगों के सामने एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। बिल्कुल अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड अगर हमारे पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए और हम लोगों से ना छूटे, इस टॉपिक को बिल्कुल आप लोग बेहतरीन तरीके से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि नए की जन्म कुंडली का राइटर कौन है, तो बताएंगे सर ओम प्रकाश वाल्मीकि। एक बार लाउडली, ओम प्रकाश वाल्मीकि। कई बार पूछा गया है कि नए की जन्म कुंडली का लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि आप किससे पैसेज पूछे जाएंगे 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का पैसेज आएगी? 3 मार्क्स का आपके पेपर में पैसेज आपको देखने को मिलेंगे। और ये पैसेज आपको यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं, इसको आपको थोड़ा सा स्टडी कर लेना है। इसके बाद आप इजीली से चुटकी में इसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं इसको स्टडी करने का। पॉइंट 1, समाज में वर्ग है, श्रेणी है, श्रेणियों में परिवार है। समाज की एक बुनियादी इकाई परिवार भी है। समाज की अच्छाई बुराई परिवार के माध्यम से व्यक्त होती है। मनुष्य के चरित्र का विकास परिवार में होता है। बच्चे पलते हैं, उन्हें सांस्कृतिक शिक्षा मिलती है। वे अपनी सारी अच्छाई बुराई वहां से लेते हैं। कहां से? समाज से, रहन सहन से।
जहाँ पे वो पलते हैं, छोटे से होकर बड़े जब होते हैं तो जहाँ पे पलते हैं वहीं पे बताया गया, इसमें बताया गया है कि वहाँ की संस्कृति को वहाँ को मिलती है उनको। हमारे साहित्य तथा राजनीति के पास ऐसी कोई दृष्टि नहीं है जो परिवार को लागू हो। ये आपका स्टेटमेंट है। जब आप इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे तो फिर आपसे इससे रिलेटेड कुछ भी पूछे चुटकी में आंसर देंगे। बस पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है। जब भी आपसे समाज के बारे में बात करें तो आपको माइंड में खुलना चाहिए जन्म कुंडली के बारे में बोल रहा है। क्या जन्म कुंडली, मतलब आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि जन्म कुंडली के बारे में हमसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे जो पूछे गए हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है, मैंने अभी जस्ट बताया नए की जन्म कुंडली, जिसका राइटर कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, समाज की एक बुनियादी इकाई क्या है। मैंने अभी जस्ट बताया समाज की एक बुनियादी इकाई जो है वो परिवार होती है, क्योंकि परिवार से ही बच्चा अपने संस्कृति सामाजिक रहन सहन के बारे में सीखते हैं। इस तरह से बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, किसका विकास परिवार में होता है। किसका विकास परिवार में होता है, मनुष्य के शरीर का, मनुष्य की शिक्षा का, मनुष्य के चरित्र का। बिल्कुल ये सही है, मनुष्य के मन में। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, 20 का राइट आंसर होगा। मनुष्य के चरित्र का क्या होती है, परिवार में विकास होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेहतर तरह से। क्वेश्चन अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आपका पैसेज से क्वेश्चन था, मैं आपका बुक से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ से आपसे मिलेगी 2010 से लेकर 23 तक जो भी क्वेश्चन पूछेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक एक करके ध्यान से देखिए। नए की जन्म कुंडली एक निबंध में लेखक ने अपने और अपने परिचित में कितना भेद बताया है। तो बताएंगे सर वो था 2 ध्रुवों का। किसका, 2 ध्रुवों के बारे में उन्होंने बताया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नए की जन्म कुंडली एक गजानंद माधव मुक्तिबोध की विद्या की रचना है। तो बताएंगे सर क्या होगी, तो निबंध। क्या है, निबंध। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, गजानंद माधव की सारी रचनाएं के नाम से प्रस्तुत होती है। ये जो गजानंद माधव मुक्तिबोध के द्वारा जो लिखा गया है इसी से रिलेटेड आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक का जो राइटर है ना, याद रखिएगा यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट है। याद रखिएगा ये जो एक आपका लिखा है एक ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसका राइटर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि नई की जन्म कुंडली का राइटर कौन है तो आपको बताना गजानंद माधव मुक्तिबोध। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा गलत बताया था, याद रखिएगा। नई की जन्म कुंडली का राइटर कौन है तो गजानंद माधव मुक्तिबोध। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। गजानंद माधव की सारी रचनाएं के नाम से जाने जाते हैं, बोले मुक्तिबोध के रचना से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। मुक्तिबोध की कविता आधुनिक जागरूक व्यक्ति की कविता है। किसकी, तो बताए आत्मसंघर्ष। क्या हो जाएगी, आत्मसंघर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि नए की जन्म कुंडली एक में, यानी इस टॉपिक का नाम है नए की जन्म कुंडली एक में जिद पर अड़े रहने की आदत किसकी है। बताएंगे सर लेखक के परिचित, यानी ऑप्शन नंबर लेखक की परिचित, मैंने ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, जो मुक्तिबोध है इसका पूरा नाम क्या है, गजानंद माधव मुक्तिबोध। याद रखिएगा गजानंद माधव मुक्तिबोध। और ये क्वेश्चन 100% आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे कि गजानंद माधव का पूरा नाम क्या है। तो बताना है सर गजानंद माधव मुक्तिबोध, गजानंद माधव मुक्तिबोध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं कि लेखक के अनुसार हम एक ही भाषा का उपयोग हो तो करते हैं, लेकिन क्या एक होते ही भी ध्यानार्थ अलग अलग हो जाते हैं। यानी लेखक जो का कहना है कि लेखक के अनुसार हम एक ही भाषा का, कोई भी एक लैंग्वेज हो, हम एक ही भाषा का उपयोग तो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन क्या एक होते हुए भी ध्यानार्थ अलग अलग हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, अव्यार्थ हो जाते हैं हम लोग। क्या हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट, लेखक के परिचित बुद्धिमान व्यक्ति ने उनसे कितने वर्ष के बाद मिले। तो बताएंगे सर 12 वर्ष के बाद। ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि नए जन्म कुंडली एक निबंध के अनुसार सौंदर्य क्या है। तो बताएंगे रहस्य का सुंदर है। किसके बारे में, तो बताएंगे रहस्य का सुंदर है। आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। नए की जन्म कुंडली एक पाठ के रचनाकार कौन है। तो एक पाठ के जो रचनाकार है वो गजानंद माधव मुक्तिबोध है। कौन है सर, गजानंद माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन
नेक्स्ट पे आते हैं, नई की जन्म कुंडली एक निबंध के अनुसार किस बात से अधिक विनाशक अन्य कोई बात नहीं होती। तो बताएंगे सर सांसारिक समझौता करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है, इसका याद रखिएगा, ये आपका नहीं है। आपको यहाँ पे लिखना है क्या, तो बताएंगे सर नई की जन्म कुंडली का राइटर है गजानंद माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नेक्स्ट बात है, नई की जन्म कुंडली एक शिष्य निबंध मुक्तिबोध की किस प्रसिद्ध पुस्तक से उद्ग्रहित है। बहुत इंपॉर्टेंट, एक साहित्य की डायरी। क्या हो जाएगी, कहाँ से लिए गए हैं, गजानंद माधव ने जो ये लिखा है नई की जन्म कुंडली कहाँ से लिया गया है, एक साहित्य की डायरी। एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, अव्यर्थीयत धैर्य एक होते हुए भी धन्यार्थ और वेगार्थ अलग अलग हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से उद्ग्रहित है। बताइए नई की जन्म कुंडली कहाँ से, नई की जन्म कुंडली। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, सांसारिक समझौते से लेखक मुक्तिबोध का क्या अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है, तो बताएंगे काम के समय लोग से समझौता करना। कोई भी काम अगर करना चाहते हैं तो लोगों से समझौता करेंगे तो आपको और सहायता मिलेगी और आपको डेवलप होगा आपका माइंड। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 पे आते हैं, गजानंद माधव मुक्तिबोध के अनुसार व्यवहारिक सामान्य बुद्धि क्या है। सामान्य बुद्धि क्या है, तो अपने बुद्धि विवेक से लोगों को प्रसन्न करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन जाने पहले अगला वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को ऐप को डाउनलोड करना होगा। कौन सा ऐप को, मैंने अभी जस्ट बताया मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को आपको ज्वाइन करेंगे तभी आपको अगला वीडियो देखने को मिलेंगे। और इसी तरह से हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है सारा का सारा सब्जेक्ट यहाँ पे आप लोगों को आप अच्छी तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। और आप लोग आशा करते हैं मेरे प्यारे कि अगर आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर इस कोर्स को परचेस करें। ठीक है, और कोई दिक्कत ही होगी नीचे ऑलरेडी नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से हम लोग हमारी टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ें व्यस्त।